तुम्हें पता है, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बाघ ने एक इंसान की जान ले ली, एक विलेजर की जान ले ली। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये गढ़वाल साइड का इंसिडेंट था, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ी इलाका होता है। और वहाँ पे मतलब रात में ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा होता है ना, क्योंकि तुम्हारे घर के सिर्फ 10 कदम दूर ही जंगल होता है। तो भाई मैं हमेशा, भाई मैंने उस वीडियो को जैसे ही देखा ना, मेरे ऐसे मतलब बहुत मतलब एकदम ना सहम नहीं जाते, मतलब कुछ कि ये क्या हो गया, कि मतलब थोड़ा सा डर भी लगा कि भाई एक इंसान की हत्या हो गई है, और मतलब किसी जंगली जानवर के थ्रू। और और मतलब जो बाघ होते हैं ना, तुम देखोगे कि उत्तराखंड साइड में ना बाघ, वैसे जो जो असली में बाघ होता है उसे टाइगर कहते हैं, पर टाइगर जो होता है ना वो पहाड़ी इलाकों में नहीं दिखेंगे तुम्हें। टाइगर तुम्हें जिम कॉर्बेट साइड दिख जाएंगे, प्लेन इलाकों में टाइगर रहते हैं। पर जहाँ पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है ना, वहाँ पे एक और टाइप का बाघ मिलेगा तुम्हें, और वो टाइगर नहीं होता। वहाँ की आम बोली पे लोग उसको बाघ ही कह देते हैं। मतलब कोई भी बड़ी जो बिल्लियाँ होती है ना, खाने वाली बिल्लियाँ, इंसानों को जो खा सकती है, उनको सबको ऐसे नॉर्मलाइज करके ना गांव वाले बाघ ही कह देते हैं। पर जो पहाड़ों में बाघ होते हैं ना, उससे उनका मतलब होता है तेंदुए से। तो पहाड़ों में भाई तुम्हें तेंदुए दिख जाएंगे। और मतलब तेंदुओं को ना मतलब स्पॉट करना पहाड़ों में भी विलेजर्स के लिए भी ना बहुत रेयर होता है, कि अगर उन्हें कोई तेंदुआ दिख गया ना तो वो बहुत रेयर, मतलब रेयर इंसिडेंट होगा, क्योंकि जो तेंदुए होते हैं ना वो बहुत शाय किस्म के प्राणी होते हैं, और वो इंसानों से दूर रहना ही प्रेफर करते हैं। और तो मतलब एक तेंदुए को, इंसान को मारना, ये कितना रेयर इंसिडेंट हो सकता है सोचो। और जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उसमें लगभग एक मतलब उस इलाके में एक तेंदुआ घूम रहा था। और विलेजर्स, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वो बता रहे थे कि हम आजकल रोज ही तेंदुआ देख रहे हैं। और वहाँ पे उसने 4 इंसानों की हत्या कर दी थी तब। और वहाँ के जो जितने भी स्कूल्स थे वो सारे बंद कर दिए थे, और जो लोग थे वो इतने डर गए थे कि कोई टू व्हीलर चला ही नहीं रहा था। मतलब अगर शाम हो जा रही थी या सुबह हो जा रही थी, तो लोग बता रहे थे कि हम टू व्हीलर से ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे, हम या तो गाड़ी से जा रहे थे या बस से जा रहे थे। और मतलब अगर कोई तेंदुआ किस इंसानों को खाने लग जाता है ना, तो उसे मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता मैन ईटर्स क्या होते हैं, तो मैन ईटर्स होते हैं जो कोई कोई ऐसा जानवर जो सिर्फ इंसानों को खाता है, और वो उसे मतलब इंसानों की लत लग जाती है खाने में। मतलब जैसे जैसे मैं कुमाऊँ का हूँ, तो वहाँ पे मेरे को लोग लोग मतलब वहाँ के जो मेरे रिश्तेदार हैं ना, वो ये बताया करते थे कि एक बार अगर बाघ को, तेंदुओं को इंसानों की लत लग गई ना, उसे इंसानों का खून एक बार मिल गया, तो फिर क्या होता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। मतलब जो वो शिकार करा करता था जानवरों का, उन सबको छोड़ के वो सिर्फ इंसानों के पीछे पीछे लग जाता है। जो कि ये चीज़ साइंटिफिक नहीं है, पर होता क्या है ना कि कोई मैन ईटर इसलिए बनता है। मैं मतलब ये स्टडी कर रहा था कि मैन ईटर्स मतलब एक्चुअल में तेंदुए बनते कैसे हैं। मतलब अगर कोई कोई ऐसा जानवर जो इंसानों से इतना शाय रहता हो, और इंसानों से ज़्यादा इंगेज करना इतना प्रेफर नहीं करता हो, वो एक्चुअल में मैन ईटर्स कैसे बनते होंगे। तो मेरे को ना पता लगा कि मैन ईटर्स ना बहुत रेयर केस होते हैं। मैन ईटर्स मतलब कोई जानवर अगर मैन ईटर बन गया ना, उसकी एक वजह होती है। जैसे जिम कॉर्बेट के टाइम पे तुमने देखा होगा कि जिम कॉर्बेट जब हंट करता था ना मैन ईटर्स को, जैसे उसकी बुक भी है ना एक, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, मैंने पढ़ी नहीं है पर पढ़नी चाहिए मेरे को। पर जैसे वो हंट करता था ना, उसमें तुम देखोगे कि जो मैन ईटर्स, जब मतलब वो मैन ईटर्स को स्टडी करता था ना, उसे पता लगता था ना कुछ उनके पास, मतलब उन्हें कुछ इंजरी हो गई थी या ऐसा कुछ मिलता था उसे। मतलब जैसे अगर कोई तेंदुए को कोई ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो अपने नॉर्मल हिरन वगैरह का शिकार नहीं कर पाता, तो फिर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो एक मैन ईटर में कन्वर्ट हो जाए, तो जो कि एक खतरनाक चीज़ है। भाई मैं मतलब हमेशा सोचता हूँ कि भाई ऐसे गांव में रहने रहने का मतलब वो कितना होता होगा, कि सोचो जहाँ पे एक मैन ईटर घूमता है, गांव वाले इतने डर में रहते होंगे ना कि जैसी शाम हो जाती होगी तो वो घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। और मतलब डेली एक्टिविटी भी कैसे करते होंगे लोग। जैसे मेरे मेरे जो रिश्तेदार हैं ना, जो गांव में रहते हैं, वो मतलब डेली शाम को ना, मतलब गांव से चल के जंगल की तरफ ना घास काटने जाते हैं,
ये गाँव वालों का डेली रूटीन है, क्योंकि जैसे घास काट के लाएंगे या फसलें उगा, मतलब खेतों में जाना पड़ता है फसलें उगाने, फसलों को देखने के लिए। और जो गाय वगैरह भी होती है उनको चराने ले जाना पड़ता है दूर दूर वैलीज़ में। तो मतलब मैं ना हमेशा सोचता था कि मैं तो भाई शहर में रहता हूँ और मैं कभी कभार अपने गाँव गया हूँ, मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं है गाँव का। पर वहाँ के लोग ना यार निडर बहुत होते हैं। मतलब मैंने देखा है कि वहाँ के लोग डरते नहीं है। मतलब जैसे अगर रात भी होगी ना, मैं देखा है गर्मियों में लोग ऐसे बाहर मंजा बिछा के सो जाते हैं, जो कि मतलब इतना रिस्की नहीं होता यार, क्योंकि जो मैन ईटर्स ऐसे मतलब बहुत रेयर केस होते हैं मैन ईटर्स के, और जो नॉर्मल लेपर्ड्स भी होते हैं ना वो इंसानों पे ज़्यादा, मतलब इंसानों से दूर रहना ही प्रेफर करते हैं। तो वहाँ के लोगों में ना जिगरा बहुत होता है। और एक बार ना मैं गाँव गया था, और ये मतलब 3-4 साल पहले की बात है। गाँव में किसी की शादी थी, तभी मैं गया था मतलब फैमिली के साथ। और मैंने देखा ना गाँव में क्या होता है कि तुम देखोगे जो, जैसे हम शहरों शहरों में देखते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे जो ना बाथरूम होते हैं ना वो तुम्हें घर के अंदर मिलते हैं। पर जो गांव में बाथरूम होते हैं ना, जैसे अगर मैं कुमाऊं में गया था तो हमारे गांव में जो लोगों के बाथरूम बने थे ना वो घर से मतलब ओपन एरिया में होते हैं। तो इसे सोच के भाई मैं ना इतना डर जाता था कि यार ये गांव वाले ऐसे बाथरूम कैसे जाते होंगे कि अगर रात में किसी को बाथरूम आ जाए और उसे मतलब 50 मीटर तक चल के ओपन एरिया में, बिल्कुल अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती, वहाँ पे बाथरूम करना जाने पड़ जाए और कोई तेंदुआ वगैरह आ गया तो हालत क्या हो जाएगी, वो सोचने की बात है। पर गांव वाले यार इतना डरते नहीं है। और मतलब मैं ना जब गाँव गया था ना, मैं ये हमेशा ना ध्यान रख के सोता था कि 2-3 बार मैं बाथरूम चले जाऊं, कि मेरे को रात में गलती से बाथरूम ना आ जाए। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखता था। और मतलब पहले तो भाई और मुश्किल होता था कि मैं जैसे जब मैं शायद पैदा नहीं हुआ था या फिर 2010 से पहले क्या होता था, गांव में बाथरूम ही नहीं हुआ करते थे। लोग ऐसे लोटा लेके झाड़ियों में जाते थे मतलब शौच करने। और भाई कितना रिस्क लेते होंगे, सोचो अगर किसी को रात में बाथरूम आ जाए तो वो क्या करेगा बेचारा। भाई ना बाथरूम है, और जंगल में जाना पड़ेगा उसे, और जंगल में जाना पड़ेगा और कोई जंगली जानवर मिल गया तो हालत टाइट हो जाएगी। तो भाई ऐसी सारी चीज़ें होती थी। और मतलब अब तो बहुत फैसिलिटीज़ आ गई। पहले तो पानी लेने के लिए भी तुम्हें मतलब पहाड़ों से नीचे उतर के नदी किनारे पानी भरने जाना पड़ता था, और जो डेली का स्ट्रगल होता था पहले। पर अब तो चीज़ें ठीक हो गई है। पर भाई शहर शहर वाले ना सहम जाते हैं ऐसी बातें सुन के कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं भाई। एक बार मतलब मैंने एक स्टोरी भी सुनी थी रुद्रप्रयाग में एक लेपर्ड की, जिसे लास्ट में जिम कॉर्बेट ने मार दिया था। और मारा इसलिए था क्योंकि वो एक मैन ईटर था, और उस एरिया में ना उसने इतना आतंक मचा रखा था ना उस तेंदुए ने, लगभग 200 प्लस शायद उसने इंसानों की जान ले ली थी, क्योंकि वो एक मैन ईटर था। तो सोचो भाई वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे उस टाइम पे। मतलब भाई एक मैन ईटर घूम रहा है जो तुम्हारे खून का प्यासा है, और तुम्हें घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, तुम्हें नदी किनारे पानी भरने तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने गायों को घास चराने तो ले जाना ही पड़ेगा। तो डेली एक्टिविटी तो गांव वाले छोड़ नहीं सकते। तो भाई ये सारी चीज़ें भाई उनके अंदर मतलब ऐसे डर के साथ करते होंगे वो सोचने वाली बात होगी। मतलब वहाँ का जो वो तेंदुआ था वो इतना खतरनाक था ना कि वो ऐसे दिन में भी अटैक कर देता था लोगों में। और अगर 2-3-4 लोग इकट्ठे भी जा रहे हैं ना, वो हेजिटेट नहीं करता था वो तेंदुआ। मतलब ये मैंने स्टोरी सुनी थी। मैं चैट जीपीटी से ना एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि सोचो अगर मैं मतलब रुद्रप्रयाग जा रखा हूँ, और उस टाइम पे जब वो लेपर्ड जिंदा हुआ करता था, सोचो मैं अगर रात में निकल जाऊं एक वॉक के लिए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। और भाई मतलब ये तो भाई बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि अपनी मौत को बुलावा देने देने वाली बात होगी। पर भाई सोचो भाई मैन मैन ईटर्स एक्चुअल में कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनके कंडीशनिंग उनकी ऐसी होगी है कि उनको अब ये लगता है कि जो इंसान है वो एक खाने का मटेरियल है, जो कि सोचने में मतलब कितना वो लगता है कि। और भाई मेरे को ना कभी कभार ऐसा लगता है कि क्या हो गया भाई, लेपर्ड ही तो है, अगर सामने आ गया तो मार देंगे, एक घुसा मार देंगे, ये कर देंगे या डरा देंगे। पर भाई एक्चुअल में ये होता है ना कि आज तक कोई ऐसा केस नहीं आ रखा कि
किसी ने लेपर्ड को कोई पंच मार दिया या कुछ मार दिया, या फिर लेपर्ड को डरा के भगा दिया, मतलब डरा के तो भगा सकते हैं, पर कोई मैन ईटर हो तो वो डरता भी नहीं है फिर। तो और वैसे भी जो लेपर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब ऐसे आमने सामने नहीं आते। मतलब तुम्हें लगता होगा कि अगर लेपर्ड आ गया तो हम डरा के भगा देंगे, पर एक्चुअल में जो लेपर्ड शिकार करते हैं ना, वो शिकार बहुत डिफरेंट होता है। वो एम्बुश करते हैं। जब मैं लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो वो एम्बुश करते हैं। मतलब होता क्या है, अगर समझ लो तुम एक मैन ईटर के इलाके में घूम रहे हो और तुमने मतलब ऐसे मन बना लिया कि रात को चलो घूमने चलते हैं, अगर लेपर्ड आ गया तो मैं डंडा लेके जाऊंगा, मेरे हाथ में डंडा है और मैं उसको डरा दूंगा। तो भाई एक्चुअल में पता क्या होता है, जो लेपर्ड्स होते हैं ना, वो एम्बुश अटैक करते हैं। वो मतलब ऐसे तुम्हें फेस टू फेस 1v1 लेने नहीं आएंगे तुमसे। मतलब होगा क्या कि जब तुम रात में निकलोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा, तुम ऐसे नॉर्मल जा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा, तुम ऐसे बिल्कुल शांति होगी, बिल्कुल शांति। तुम आगे आगे चलोगे, तुम देखोगे वाह वाह मज़ा आ रहा है, रात है, समा है, ये है वो है, तुम अपनी धुन में चल रहे हो। फिर जो काम होता है ना हमें हमें निपटाने का, उसमें सिर्फ 1-2 सेकंड लगते हैं। मतलब होगा क्या, अगर लेपर्ड ने डिसाइड कर लिया ना कि उसे तुम्हें मारना है, तो वो ना पीछे से तुम्हारी मतलब बैक साइड से तुम्हें एम्बुश करेगा, और वो तुम्हें 1-2 सेकंड में ही ना तुम्हारा बैलेंस बिगाड़ के तुम्हें गिरा देगा। और उसे बस करना क्या है, पीछे से एम्बुश करके तुम्हारा बैलेंस गिराना है, और मतलब तुम्हें इम्बैलेंस करना है, तुम गिर जाओगे ज़मीन पे, और बस उसको तुम्हारा गला पकड़ना है और तुम्हें मारना है। और इसमें सिर्फ 1-2 सेकंड लगेंगे। तो मतलब रिएक्शन टाइम भी नहीं होता इंसानों के पास, अगर किसी लेपर्ड ने उन्हें पीछे से एम्बुश कर दिया तो ये चीज़ बहुत रिस्की होती है। मतलब जो 1 सेकंड में दुनिया बदल जाएगी ना, वैसा टाइप का होगा। दुनिया बदल नहीं जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब सोचो भाई कितना डरावना होता होगा। सोचो कोई ऐसे विक्टिम हो जो एक्चुअल में बच गया हो। और मतलब हम ना ऐसे ये भी नहीं कह सकते कि कोई इंसान लेपर्ड को मतलब फिजिकली कुछ हरा सकता है, कोई भी। मतलब कोई कहते हैं ना कि अगर कोई बॉक्सर हो, माइक टाइसन हो या कुछ हो, वो तो लेपर्ड को एक पंच मार सकता है या फिर उसको ऐसे इंजर्ड कर सकता है। पर यार लेपर्ड्स जो होते हैं ना, उनका एवोल्यूशन ही किल करने के लिए हुआ होता है। तो सोचो भाई, कोई ऐसा क्रिएचर जिसे मतलब नेचर ने सिर्फ डिज़ाइन ही इसलिए किया है ताकि वो जान ले सके किसी की, और हम इंसान जो मतलब जिसे नेचर ने ऐसा डिज़ाइन नहीं किया, तो भाई एडवांटेज तो उनके पास होता ही है। मतलब प्रेडेटर्स के पास, वो एपेक्स प्रेडेटर्स ऐसे नहीं कहलाते। मतलब लेपर्ड्स के बारे में तो यार मेरे जो घर वाले हैं, और जो खासकर बड़े लोग हैं ना, जो मतलब गाँव में रहे हैं, उन्होंने बहुत मतलब ऐसे कहानियाँ सुनाई हैं मेरे को कि लेपर्ड्स के बारे में। और बहुत कहानियाँ है भाई, मैं ऐसे तुम अगर ऐसे बताते रहा ना तुम्हें, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर हाँ यार, मतलब मैं अभी ना मतलब मैंने जो ये वीडियो देखी थी ना, उसमें हुआ क्या था ना कि वहाँ पे ना एक लेपर्ड घूम रहा था। मतलब विलेजर्स, गढ़वाल साइड की बात है, विलेजर्स वहाँ ऐसे रोज एक लेपर्ड को देख रहे थे। और हुआ क्या ना, वहाँ पे जो मतलब विलेजर्स थे ना, मतलब एक विलेजर था, मतलब लेपर्ड ने उसको एम्बुश करके मतलब मार मूर दिया था। तो ये सारी बातें हो गई थी, और वहाँ पे फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आके मतलब लेपर्ड को हंट कर रहे थे और ये सब कर रहे थे। पहले ये चीज़ मतलब कम होती थी। मतलब गाँव वाले ऐसे बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि सिर्फ रात का खतरा होता था कि तुम रात में वहाँ पे गए क्यों, क्योंकि रात में जंगली जानवरों का टाइम होता है ना। पर अब ये चीज़ ना तुम्हें मतलब सुबह दिन शाम ये सब चीज़ें देखने को मिलने लगी है, क्योंकि यार पता नहीं मतलब लेपर्ड्स इतने एक्टिव हो गए हैं ना गाँव में कि हर रोज़ मतलब हर टाइम एक खबर आ जाती है कि वहाँ पे एक लेपर्ड अटैक हुआ या ये हुआ। और वैसे लेपर्ड्स यार ऐसे बहुत शाय एनिमल होते हैं, और वो इंसानों पे ऐसे हमला नहीं करते, पर अगर हमला कर दिया तो जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। और ये चीज़ का खतरा मतलब उत्तराखंड में तो रहता ही है। जो लोग मतलब ऐसे गाँव में रहते हैं और मतलब जो जंगलों में जाते हैं अपना डेली रूटीन मतलब काम कुम करने के लिए, तो वहाँ पे तो खतरा बना ही रहता है यार, क्योंकि जंगल है यार। और रात में पता क्या उत्तराखंड में ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है, कि मतलब
तुम्हें हर 1 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे ना सुनसान भी बहुत रहती है। अगर शाम होगी ना तो तुम्हें कुछ मतलब दिखेगा भी नहीं। अगर तुम गाँव जाते हो ना तो वहाँ पे लोग तुम्हें ऐसे कॉशियसली बताते भी है कि वहाँ पे बाघ हो रही है, तो वहाँ अकेले मत जाना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही है। इसके बारे में तो यार मैं मतलब ऐसे बहुत बातें कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में मतलब मेरे घर वालों ने मेरे को ऐसी सारी कहानियाँ बता रखी है। और ये सोचो भाई कितना ऐसे फैसिनेटिंग है कि हम मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन वो ऐसे इन सब चीज़ों से सरवाइव करते हुए आए हैं अभी तक। मतलब अभी तो क्या होता है कि अगर कोई लेपर्ड इंसानों पे अटैक करने लग जाता है ना, कि 1 मौत होगी, 2 मौत होगी, 3 मौत होगी, तो उसे डिक्लेयर कर देती है सरकार कि ये मैन ईटर है। तो वहाँ पे ना मामला जल्दी ठीक हो जाता है कि मतलब अच्छा ये मैन ईटर डिक्लेयर हो गया, 2-3 इंसानों की जान चली गई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं और वो लेपर्ड्स के लिए ट्रैप वगैरह बनाते हैं। मतलब पहले तो वो यही कोशिश करते हैं कि उन्हें जिंदा पकड़ ले, पर अगर जिंदा नहीं पकड़ पाते किसी लेपर्ड को तो उसे शूट कर देते हैं वो। तो कि ठीक भी है भाई, क्योंकि इंसानों की जान नहीं जानी चाहिए ना। पर यार सोचो आज़ादी से पहले या फिर जब अथॉरिटी ऐसे एक्शन नहीं लेती थी, तो भाई पहले यार सोचो कितनी मतलब मैन ईटर्स के लिए कितने मैन ईटर्स घूमा करते होंगे, क्योंकि कोई ऐसे मारने वाला थोड़ी होता होगा उन्हें कि कोई ऐसे एक्शन ले ले टाइम पे। तो सोचो भाई उससे पहले तो भाई कोई अथॉरिटी भी नहीं होती थी, ना गन्स होती थी लोगों के पास कि वो किसी मैन ईटर को मार सके। तो पहले लोग कितना डर के रहते होंगे अगर कहीं पे मैन ईटर्स घूमते होंगे। तो आज के टाइम पे तो यार सरकार एक्शन ले लेती है, पर पहले के टाइम पे बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट होता होगा मेरे हिसाब से तो लोगों की लाइफ, कि किसी किसी गांव में अगर कोई मैन ईटर आ जाता होगा तो बस यही 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 आज की वीडियो थी। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई तो तुम इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं तुमसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।